ओपनिंग सीन में मेक्सिको की सबसे बड़ी गैरकानूनी ड्रग फैक्ट्री का फुटेज दिखाया जाता है। सोचो कितनी ज्यादा नारकोटिक्स पैक हो रही हैं बिना किसी के पकड़े जाने के। अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीईए अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, खास तौर पर देश के सबसे बड़े कार्टेल लीडर मेमो लुसेरो को पकड़ने के मामले में। बहुत रिसर्च और मालूमात जोड़ने के बाद डीईए के खास एजेंट्स शाह वेटर और उसका दोस्त डेमेट्रियस हिक्स, जो पहले गैंगस्टर था मगर अब सीधा हो चुका है, एक गरम टिप मिलती है। उस वक्त लुसेरो अपने क्रिमिनल दोस्तों के लिए टिजुआना में एक बड़ी पार्टी रख रहा होता है। थोड़ी देर बाद शाह, डेमेट्रियस और उनकी डीए टीम पार्टी पर पहुंचती है। जल्दी से गार्ड्स को गिराती है और स्मोक ग्रेनेड्स से अफरा तफरी मचा देती है। एक जबरदस्त ऑपरेशन शुरू हो जाता है जिसमें जितने लोगों को पकड़ा जा सकता है पकड़ा जाता है। लुसेरो, जो एक चालाक शख्स है, अपने आदमियों के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन शाह उसे भागने नहीं देता। वो उसका पीछा करता है, लुसेरो के आदमियों को चकमा देता है और कार्टेल बॉस को गिरफ्तार कर लेता है। डीए का बड़ा अफसर फ्रॉस्ट शाह की हिम्मत और कामयाबी पर उसकी तारीफ करता है। शाह अमेरिका लौटता है और अपनी बीवी स्टेसी के पास वापस आता है, लेकिन ये जीत ज्यादा देर तक नहीं रहती। अमेरिका की हुकूमत कार्टेल की तबाही का ऐलान करती है, मगर पर्दे के पीछे एक नया खौफनाक दुश्मन सामने आता है। एक जालिम गैंग जिसका लीडर एल डियाब्लो है, लुसेरो के कार्टेल के बचे कुचे लोगों को खत्म करने लगता है। वो उस नारकोटिक्स फैक्ट्री पर भी कब्जा कर लेता है जो पहले लुसेरो की थी। जल्द ही लुसेरो, जो अब अमेरिका की जेल में है, एल डियाब्लो की ताकत के बारे में सुनता है और ये उसके लिए बुरी खबर होती है। वो अपने भरोसेमंद आदमी रामोन कार्डेना को कहता है कि वो उनके गैंग मेंबर्स पर नजर रखे। लुसेरो अपने एक और दोस्त माटो सैंटोस से भी मदद मांगता है ताकि एल डियाब्लो और उसकी गैंग से निपटा जा सके। मगर हालात और बिगड़ जाते हैं जब एल डियाब्लो का आदमी मार्टा रामोन को मार डालता है, सिर्फ कुछ देर बाद जब उसकी लुसेरो से बात हुई थी। अगले दिन शाह एक पार्टी रखता है और अपने सभी करीबी दोस्तों को बुलाता है। इसी बीच रामोन की मौत की खबर फैलती है। फ्रॉस्ट चिंता जाहिर करता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो मसला और बढ़ सकता है, लेकिन शाह सिर्फ मजे करना चाहता है, खास तौर पर अपने पुराने गैंगस्टर दोस्त बिग सेक्सी के साथ। दूसरी तरफ लुसेरो के सारे धंधे अब एल डियाब्लो के कब्जे में चले गए होते हैं। एल डियाब्लो एक अमेरिकन गैंगस्टर स्लेटन, जो कभी कभी हॉलीवुड जैक के नाम से जाना जाता है, के साथ मिलकर अपने काम को और बेहतर बना लेता है। जब सब कुछ सेट हो जाता है, स्लेटन अपने आदमी होंडो को हुक्म देता है कि शाह को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो उनके अमेरिका में होने वाले इल्लीगल ऑपरेशंस के लिए सबसे बड़ा मसला बन सकता है। उसी रात शाह मौत के बहुत करीब पहुंच जाता है। 3 कातिल उसके कमरे में चुपके से घुस आते हैं, मगर शाह तैयार होता है। वो तीनों को हरा देता है, हालांकि उसके पेट में एक गोली लगती है। वो एक कातिल से कुछ मालूमात लेने की कोशिश करता है, मगर मौत से पहले वो कुछ नहीं बताता। शाह घबराहट में स्टेसी को चेक करता है, जो गोली लगने की वजह से जख्मी होती है, और फौरन मदद के लिए फ़ोन करता है। कुछ हफ्तों बाद शाह होश में आता है और हॉस्पिटल में अपने साथियों फ्रॉस्ट और हिक्स को अपने पास देखता है। उसके लिए सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब उसे पता चलता है कि स्टेसी उसकी होश में आने से कुछ दिन पहले ही मर चुकी थी। गम और गुस्सा शाह को अंदर से तोड़ देता है। वो हॉस्पिटल से भाग जाने की कोशिश करता है, मगर हिक्स उसे संभालता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद हिक्स शाह को स्टेसी की कब्र पर ले जाता है। शाह बिखर जाता है और अपना ज्यादा वक्त शराब में डूबकर गुजारने लगता है, मगर धीरे धीरे उसका गरम एक इंतकाम की भूख में बदल जाता है। वो उन लोगों तक पहुंचना चाहता है जो स्टेसी की मौत के जिम्मेदार हैं। फिर शाह लुसेरो से मिलने जेल जाता है, क्योंकि उसे शक होता है कि स्टेसी की मौत में उसका हाथ है। पहले लुसेरो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब शाह उसे एक सिगरेट देता है तो वो थोड़ा सा बोलता है। वो कहता है कि अगर उसे शाह को मरवाना होता तो वो बहुत पहले किसी कातिल को भेज चुका होता। शाह उसकी बात मान लेता है और समझ जाता है कि स्टेसी की मौत कार्टेल की वजह से नहीं हुई। इसके बाद शाह अपने दोस्त हिक्स के साथ मिलकर असली कातिल का पता लगाने का फैसला करता है। दोनों का सबसे अच्छा ऑप्शन होता है बिग सेक्सी से मदद लेना, क्योंकि वो अब भी स्ट्रीट गैंग्स से कनेक्टेड होता है। जब शाह उसे अपने प्लान के बारे में बताता है तो बिग सेक्सी कहता है कि उन्हें गोस्ट टाउन जाना चाहिए, वहाँ के लोकल डीलर्स से कुछ मालूमात मिल सकती हैं। उसी रात तीनों गोस्ट टाउन जाते हैं और बिग सेक्सी एक स्निफर डॉग भी ले जाता है ताकि कोई मदद मिल सके। छोटी सी डॉग अपना काम करती है और फौरन एक गाड़ी ढूंढ लेती है जो इल्लीगल सामान से भरी होती है, मगर जैसे ही वो लोग गाड़ी का जायजा ले रहे होते हैं, एक औरत आती है और उन्हें बताती है
कि इस गाड़ी का मालिक ओवरडोज होने की वजह से मर चुका है। वो एक घर की तरफ ले गई जो मशहूर था कि वहाँ इलाके के ड्रग डीलर्स इकट्ठा होते थे। उसकी बात मानकर उन्होंने घर की तहकीकात की, मगर जो देखा वो बहुत ही खौफनाक मंजर था। अंदर सब लोग मरे हुए थे। चीज़ें और भी अजीब तब हो गईं जब एक लाश पर डियाब्लो लिखा हुआ मिला। ये इशारा मिला कि एल डियाब्लो का ग्रुप इसमें शामिल हो सकता है। जब वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, अचानक उन पर हमला हो गया। छत से एक आदमी ने उन्हें सरप्राइज अटैक किया। जब उस आदमी को नीचे आने पर मजबूर किया गया तो शॉन ने उससे यह जानने की कोशिश की कि ये कत्ल किसने किया और घोस्ट टाउन का ड्रग सीन कौन चला रहा है। पहले तो वो लड़का बात करने को तैयार नहीं था, मगर जब शॉन ने उस पर बंदूक तानी तो उसने बता दिया कि एल डियाब्लो का आदमी स्लेन अब ये काम संभाल रहा है। शॉन ने फौरन उस लड़के को डीईए के हवाले कर दिया ताकि मजीद तफ्तीश की जा सके। जो मालूमात मिली उसके मुताबिक शॉन और हिक्स ने स्लेन का पता लगाया, जो एक सैलून चला रहा था, जो असल में हीरोइन का धंधा चलाने के लिए एक कवर था। शॉन ने स्मार्ट तरीके से स्लेन की कार की नंबर प्लेट चेक करने की कोशिश की, मगर जब बिना वजह चालान लगा दिया गया तो स्लेन गुस्से में आ गया। शॉन ने उससे गोस्ट टाउन के ड्रग ट्रेड के बारे में सवाल किए, मगर स्लेन अपना होश व हवास संभालता रहा और कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। शॉन गुस्से में उससे लड़ने वाला था, मगर हिक्स ने बीच में आके हालात को बिगड़ने से रोका। जब स्लेन की गाड़ी की नंबर प्लेट क्लीन निकली तो शॉन को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। थोड़ी देर बाद स्लेन अपने दोस्त के घर कैजुअली जा पहुंचा और एक फ्रेंडली ड्रिंक के बहाने उसे मार दिया। फिर उसने होंडो को कॉल की और अपने लोगों को हुक्म दिया कि ड्रग्स फौरन मार्केट में डाल दिए जाएं ताकि कोई और उनका कंपटीशन न बन सके। साथ ही साथ वो शॉन की मौजूदगी से तंग आ चुका था, क्योंकि वो उसके और एल डियाब्लो के प्लान्स के लिए खतरा बन रहा था। दूसरी तरफ मातो लुसेरो की बीवी और बेटे को महफूज जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही वो कार में बैठे एक जबरदस्त धमाका हुआ। गाड़ी के फ्यूल लीकेज होने की वजह से ब्लास्ट हो गया और दोनों माँ बेटे मर गए। मातो ने लुसेरो से माफी मांगने की कोशिश की, मगर लुसेरो ने उसे कभी माफ नहीं किया। वो गम और गुस्से से भर गया था और उसने अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी। लुसेरो को शॉन की बीवी की मौत याद आई, जो एल डियाब्लो के लोगों ने की थी। दोनों का दुख एक जैसा था, इसलिए उसने शॉन के पास जाकर कहा कि उन्हें मिलकर एल डियाब्लो को गिराना चाहिए। सोचने के बाद शॉन को लगा कि लुसेरो सच कह रहा है और उसने टीम अप करने का फैसला किया, क्योंकि इससे वो सीधा एल डियाब्लो तक पहुंच सकता था। जाने से पहले लुसेरो ने शॉन को एक नोट दिया जिसमें एक ड्रग डीलर का नाम लिखा था जिससे उसे मिलना चाहिए। शॉन बिना वक्त जाया किए उस डीलर के पास पहुंचा, जो किमोना जो कहलाता था और कैलिफोर्निया के एक छोटे से पब का मालिक था। शॉन ने अपने आप को एक बायर दिखाया जो अमेरिका में ड्रग्स बेचना चाहता है और लुसेरो के बदले आया है। ये सब इसलिए था ताकि एल डियाब्लो और उसके ग्रुप तक पहुंचा जा सके। शॉन और जो के दरमियान प्राइसेस पर बहस हुई, मगर आखिर में जो ने डील करने का फैसला किया। उसने शॉन को एक लड़की भी ऑफर की जो उसका साथ दे सके, मगर शॉन ने जो अपनी बीवी खो चुका था मना कर दिया। इस पर जो ने मजाक उड़ाया और उसे क्वियर कह दिया, जो शॉन को बहुत बुरा लगा। गुस्से में शॉन ने उसे और उसके आदमियों को मार गिराने वाला था, मगर जो ने जल्दी से बात समझा दी और एल डियाब्लो के साथ होने वाली एक सीक्रेट डील का जिक्र किया। अगले दिन डीए हेडक्वार्टर्स में शॉन ने एक मीटिंग रखी जिसमें प्लान बनाया गया कि एल डियाब्लो के किसी बंदे को डील के वक्त पकड़ा जाए। प्लान के मुताबिक शॉन जो के साथ एक छुपी हुई ड्रग डील करने गया। जब जो ने एल डियाब्लो के आदमी को कॉल किया तो होंडो सामने आया ताकि इंश्योर करे कि पैसा सेफ है। उस वक्त होंडो ने ईगो दिखाते हुए कहा कि उसने एक डीए एजेंट की बीवी को खत्म कर दिया था। ये सुनकर शॉन को समझ आ गया कि उसकी बीवी के मर्डर का हुक्म किसने दिया था। गुस्से में शॉन ने होंडो को बुरी तरह पीटा। उस वक्त जो ने अपने अंडरकवर कॉप फ्रेंड को बुला लिया ताकि शॉन को गिरफ्तार कर सके, मगर तभी एक और डीए एजेंट अचानक सामने आ गया। देखते ही देखते वहां एक फुल ऑन गन फाइट शुरू हो गई, जो होंडो, जो और उनके लोगों के दरमियान लड़ी गई। शॉन ने एक गिरा हुआ हथियार उठाया और अपने डीए वालों का साथ दिया। आखिर में सारे होंडो और जो के लोग मारे गए और डील खत्म हो गई। शूटआउट के बाद 3 डीए एजेंट्स भी मर चुके थे। इस वजह से टाइफ्रोस्ट ने फैसला किया कि शॉन को कुछ अरसे के लिए काम से ब्रेक लेना चाहिए। उसे बोला गया कि उसे अगले 6 महीने किसी भी मिशन पर नहीं जाना चाहिए। फ्रॉस्ट सिर्फ यही समझा कि शॉन को ब्रेक चाहिए।
स्टेसी को खो देने के बाद शॉन ने मजबूरन अपनी बैज वापस कर दी, इस फैसले को स्वीकार करते हुए, चाहे ये उसके लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। घर जाते वक्त शॉन जेल गया ताकि लुसेरो से मिले और उसे बताए कि उसका बदले का प्लान फिलहाल होल्ड पर है, क्योंकि अब वह बैज के बिना है एंड अपने डीईए दोस्तों से मदद नहीं ले सकता। यह सुनकर लुसेरो ने कहा कि अगर शॉन सच में एल डियाब्लो को गिराना चाहता है तो उसे भी एक मॉन्स्टर बनना होगा। फिर लुसेरो ने एक अहम जानकारी दी, मेक्सिको में एल डियाब्लो के कैश स्टैश की लोकेशन। उसने शॉन को यह पैसा चुराने का मशवरा दिया ताकि वह अपनी दुश्मनी पूरी कर सके। मगर सबसे पहले लुसेरो ने एक और गुजारिश की, उसे एक दूसरी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहां वह ज़्यादा महफूज महसूस करे। उस दिन शॉन, जो कि टैवर्न पर गया, जहां उसने देखा कि जो जिंदा था और ठीक ठाक लग रहा था। यह देखकर शॉन ने सोचा कि जो उसके काम आ सकता है, खासकर एल डियाब्लो के स्टैश तक पहुंचने के लिए। अगले दिन शॉन ने सोचा कि हिक्स और अपनी पुरानी टीम को वापस जोड़ना अच्छा आइडिया होगा, जिसमें बिग सेक्सी भी शामिल था, ताकि वे सब मिलकर एल डियाब्लो का सामना कर सकें। लेकिन अब हिक्स वह पहले जैसा स्ट्रीट स्मार्ट गैंगस्टर नहीं रहा था। इस वजह से उसने पहले मना कर दिया। उसे अपनी फैमिली की फिक्र थी और वह किसी ड्रग माफिया से पंगा नहीं लेना चाहता था। शॉन इस बात से निराश हुआ, मगर फिर भी उसने अपनी पुरानी टीम के दूसरे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। हिक्स ने इस फैसले पर दोबारा गौर किया और समझा कि शॉन उसका भाई जैसा है। इसी वजह से उसने अपनी सोच बदली और अपने पुराने माफिया दोस्तों को इकट्ठा करने का फैसला किया। जल्द ही शॉन, हिक्स और बिग सेक्सी एक साथ आए और जो के बार में जाकर मसला खड़ा कर दिया। उन्होंने जो को मजबूर किया कि वह एल डियाब्लो की ऑर्गेनाइजेशन से एक डील करे, वह भी बंदूक की नोक पर। मजबूरन जो ने स्लेटन को कॉल किया और उसे बताया कि वह कैश में डील कर रहा है। यह सुनकर स्लेटन बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह सिर्फ एक सेल नहीं थी, बल्कि पहली बार उसका माल अमेरिका भेजा जा रहा था। इसी वजह से उसने स्पेशल डिलीवरी का फैसला किया और एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट से सामान भेजने लगा। जब स्लेटन उस जगह पहुंचा जहां डील होनी थी, तो शॉन उसे गिरफ्तार करने के लिए तैयार था। शॉन को एल डियाब्लो के बारे में अंदर की जानकारी चाहिए थी, लेकिन जब स्लेटन को जमीन में दफन करने का डर दिखाया गया, तब भी उसने कहा कि उसने एल डियाब्लो को कभी सामने से नहीं देखा। स्लेटन की बात मानकर शॉन मैक्सिको गया और माफिया को गिराने का एक नया प्लान बनाया। उसने एक ट्रैकर डिवाइस उस कैश बैग में छुपा दिया जो स्लेटन एल डियाब्लो को देने वाला था। जब स्लेटन मैक्सिको पहुंचा और एल डियाब्लो के आदमी को पैसे दिए, तो माफिया ने उसे देर से डिपॉजिट करने की वजह से वहीं मार दिया। ट्रैकर डिवाइस की मदद से शॉन और उसकी टीम एल डियाब्लो के बेस तक पहुंच गए। उन्होंने रास्ते में गार्ड्स को गिरा दिया, जब तक कि शॉन एल डियाब्लो के सामने आकर खड़ा हो गया। तब एल डियाब्लो ने उसे बताया कि जिस इंसान को वह इतने अरसे से ढूंढ रहा था, वह मातो है। मातो ने यह भी बताया कि यह सब कुछ लुसेरो का प्लान था, जो सिर्फ शॉन का इस्तेमाल कर रहा था ताकि जेल ट्रांसफर के दौरान भाग सके। शॉन अभी इस सब जानकारी को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि मातो के आदमियों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन हिक्स ने तुरंत आकर उसकी मदद की और दुश्मनों को रोक दिया। इसके बाद शॉन ने मातो का पीछा किया, जो पानी के रास्ते भाग रहा था। दोनों के दरमियान लड़ाई हुई, जिसमें शॉन को टांग में गोली लगी, मगर उसने अपनी आखिरी ताकत जमा की और मातो को गोली मारकर उसी वक्त खत्म कर दिया। अगले दिन एक अनएक्सपेक्टेड खबर आई। लुसेरो जेल बस ट्रांसफर के दौरान भाग गया। यह सुनकर शॉन ने तुरंत लुसेरो के गांव का रुख किया ताकि उसे दोबारा गिरफ्तार करे। वहां पहुंचकर शॉन ने देखा कि गांव लुसेरो के खास आदमियों से भरा पड़ा है, लेकिन उसके जहन में सिर्फ अपनी बीवी का बदला लेने की सोच थी। लुसेरो बहुत हैरान हुआ जब उसने देखा कि शॉन जिंदा है, क्योंकि उसका ख्याल था कि एल डियाब्लो ने उसे मार दिया होगा। शॉन का दिल गुस्से से धड़क रहा था। उसका बस चलता तो उसी वक्त लुसेरो को खत्म कर देता, मगर फिर एक और बेहतर सोच आई, क्यों ना लुसेरो को जेल में सड़ने दिया जाए। शॉन ने गोली चलाने के बजाय उसे हथकड़ियां पहना दी और एक अंडरकवर डीईए एजेंट को सिग्नल दिया कि उसे ले जाए। आखिरी सीन में शॉन स्टेसी की कब्र पर खड़ा होता है। वहां जाकर वह हैरान हो जाता है जब देखता है कि उसकी कब्र का पत्थर बदल दिया गया है, एक और भी खूबसूरत टॉम्बस्टोन से। यह एक पर्सनल तोहफा था हिक्स और उसकी टीम की तरफ से। शॉन चुपचाप एक शुक्रिया कहने के लिए सिर झुका लेता है और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और फिल्म खत्म हो जाती है।